परमेश्वर की वेदी के सामने, वो आपका और मेरा एक न्यायी परमेश्वर है और उसने हमें सचमुच में चुना है ताकि हम उसके लिए जाकर एक फल लाएं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, ये सच है। और आत्मिक जिंदगी हमेशा परमेश्वर के साथ चलने की जिंदगी है। जितने मेरे साथ मेरे प्रोफाइल पर आएंगे मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। जितने मेरे पेज पर मेरा साथ देंगे मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो YouTube चैनल पे हमें देखेंगे अपलोड के माध्यम से, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सचमुच में वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और उसने हमें चुना है ताकि हम उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल लाएं। यदि आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में उस परमेश्वर का न्याय नहीं, तो आज वचन आपसे और मुझसे गहराइयों के साथ बातें करेगा। और इसलिए हम आत्मा में और मन में और शरीर में हर तरह से उस परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, और यही वो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे चाहता है। आइए हम आज के लाइव पर चलेंगे जो खुदा ने हमें दिया है और उसका अनुग्रह हम सब पर बहुतायत से हुआ है। बहुत ही जल्द हम इस बात में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने चले जाएं। आप में से जितने मेरे साथ हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया है। और परमेश्वर का कलाम कभी भी खाली नहीं जाता। इस वक्त मेरे साथ कुमुदनी वागजी जी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। डेनियल मेसी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अंजुलता मसी बहन, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर रीता एस गायकवाड़, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कनक मसीह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। महान 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 जीवते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका न्याय तो हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और हमारी जिंदगी में हमने यदि इस संसार का न्याय नहीं देखा तो अपने जिंदा परमेश्वर का न्याय जरूर देखेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए एक न्यायी परमेश्वर हैं जो न्याय को पसंद करता है और न्याय को चाहता भी है। इसलिए जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनकी जिंदगी का न्याय आपके सिंहासन से चुकाया जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक ही मन और एक ही आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की जिंदगी का हिस्सा इसी वक्त बन जाए। जो जहां कहीं भी है प्रभु, जो आत्मा से आपसे जुड़ते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु, हर एक पर अपना अनुग्रह बरसाएं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। सचमुच में उस परमेश्वर ने ये सृष्टि हमारे लिए बहुत ही सुंदर बनाई है, इसलिए आपकी जिंदगी व्यर्थ नहीं है और प्रभु में कुछ भी तो व्यर्थ नहीं है। ये गीत इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था, सुंदरता में तेरी प्रभु हर पल निहारूं। आइए इस गीत पर चलते हैं। सुंदरता में तेरी प्रभु हर पल निहारूं। सुंदरता में तेरी प्रभु हर पल निहारूं। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना।
नदियाँ ये बहती बहती हवा, ऊंचे शिखर तुझको सजदा करे। ओ नदियाँ ये बहती बहती हवा, ऊंचे शिखर तुझको सजदा करे। झरनों की कलकल, चिड़ियों की चहचह, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। झरनों की कलकल, चिड़ियों की चहचह, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। सुंदरता में तेरी प्रभु, हर पल निहारूं। चांद सितारे महिमा करे, सूरज भी तुझको सजदा करे। चांद सितारे महिमा करे, सूरज भी तुझको सजदा करे। ये आसमां भी और ये ज़मीन, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। चांद सितारे महिमा करे, सूरज भी तुझको सजदा करे। ये आसमां भी और ये ज़मीन, मेरे प्रभु तुझको सजदा करे। सुंदरता में तेरी प्रभु, हर पल निहारूं। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना। तू ही पवित्र, तू ही महान, तेरी स्तुति आराधना। यदि आप में से कोई ऐसा है जो अपने न्याय को अपने परमेश्वर से मांग रहा है, या वर्षों और वर्षों से अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, और दिन और महीने और वर्षों बीत गए और दूर दूर तक आपकी जिंदगी का न्याय आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लोग प्रबल हैं आपके ऊपर
परिस्थितियां प्रबल है आपके ऊपर, घेरे और घेरे हैं, षड्यंत्र और षड्यंत्र है, और फिर आपको सूझता नहीं कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। ऐसा कौन है जो इन परिस्थितियों से अपनी जिंदगी में नहीं गुजरा है? लेकिन परमेश्वर के लोग उसके अपने चुने हुए और उसके चुनाव के लोग होते हैं। इसलिए यदि आप परमेश्वर की नजदीकी में आए हैं तो ये उस खुदा का महान अनुग्रह है आपके ऊपर कि उसने आपको अपनी नजदीकी दी है। उसने आपकी आत्मा को अपने पवित्र घेरे में लिया है, वरना हजारों और करोड़ों और अनगिनत लोग और मनुष्य और आत्माएं हैं जो परमेश्वर की नजदीकी को नहीं जान पाई हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा पाई हैं, और जो परमेश्वर की दया और उसकी योजनाओं में अभी तक खींची नहीं गई हैं। लेकिन आप हो और मैं हूं और हम वो सब जो इस कलाम पर विश्वास करेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा है कि वो ही न्यायी परमेश्वर, न्यायी ईश्वर है। वो न्यायी ईश्वर है, और इसलिए यदि वो न्यायी ईश्वर है तो न्याय करना उसका काम है और न्याय को पसंद करना भी उसका कार्य है। इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं की जिंदगी हमें एक अनंत काल की जिंदगी को देगी, ये तय है। इसीलिए तो नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां कलाम आपसे और मुझसे कहता है, हर दिन की तरह, हर बार की तरह, हमेशा की तरह, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये वो कलाम है जो हमारे लिए स्थिर करके दिया गया है, और परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा, सबसे पहली आज्ञा और सबसे पहली चाहत यही है कि मनुष्य जब परमेश्वर के निकट आता है, जब मनुष्य परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को लेकर आता है, जब आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर की बुलाहट में निकल पड़ा हूं, निकल पड़ी हूं, जब आपको यह लगता है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए इस संसार के मनुष्यों से कहीं बेहतर और पूरी तरह से अलग योजनाओं को बनाया, इसीलिए तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे संसार की जिंदगी है। भले उसमें दुख, तकलीफ और आंसू और पीड़ा और अन्याय अभी वर्तमान में क्यों ना दिखता हो, क्योंकि लूसीफर के पास इस संसार के ढेरों आनंद भरे पड़े हैं जिससे वो परमेश्वर के चुनाव से आपको दूर कर दे। लूसीफर के पास ऐसी ढेरों ताकतें और शक्तियां हैं, ये धन और संपत्ति और सारे वैभव उसके पास है जो आपको एक छलावे के रूप में आपकी जिंदगी को दिखाए। बहुत से मनुष्य आपको अपनी आंखों के सामने बढ़ते और पनपते हुए दिखेंगे। बहुत से मनुष्य धन दौलत ऐश्वर्य से भरे पूरे आपको दिखेंगे। बहुत से मनुष्य इस संसार के बड़े बड़े पदों और बड़े बड़े ज्ञानों में आपको दिखेंगे, लेकिन धोखा मत खाना, एक दिन ये सब कुछ पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ मिट्टी है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग एक आत्मा है, और उनका परमेश्वर और आपका और मेरा परमेश्वर हमें एक आत्मा के रूप में ही देखता है। और ये सच है क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए तो आपके संसार की परिस्थितियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपके शरीर की परिस्थितियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपका घर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके चारों ओर का वातावरण मेरे परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका वो मन जो टूटकर परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में चढ़ाया गया है, और हर परिस्थितियों के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता है। लेकिन ठहरे रहिएगा, मेरा परमेश्वर एक न्याय को पसंद करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर का सिंहासन एक न्याय करने वाला सिंहासन है, और जितनों ने उसकी ओर अपनी दृष्टि को उठाया है, वचन ये कहता है कि उनमें से किसी का भी मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। इसलिए अपनी जिंदगी में होने वाले अन्याय के लिए अपने परमेश्वर की वेदी के सामने अपने हाथों को फैलाकर
अपने महान न्यायी सर्वोच्च न्यायाधीश से अपना न्याय को मांगिए। आपके आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं गए हैं, आपके मन की पीड़ाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है, आपके सालों और सालों की जिंदगी का पीसना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि एक स्थान है जिसने आपकी जिंदगी के लिए एक आत्मिक समय को निर्धारित करके रखा है। एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा न्यायी ईश्वर है जिसने आपके लिए बेहतर न्याय की कल्पनाएं की है और आपकी जिंदगी में खोई हुई हर एक बातों को वापस देने का एक समय उसने निर्धारित किया है। हमें उस समय तक अपने विश्वास को जो उस सिंहासन पर है स्थिर रखना ही होगा। हमें उस समय तक, जो समय हमारा नहीं, उस न्यायी ईश्वर का है कि कब वो किस समय आपका न्याय चुकाएगा। यदि आप संसार के न्यायाधीश के पास जाते हो तो ये तय नहीं होता कि आपका मुकदमा कितने समय, कितने महीनों और कितने वर्षों में खत्म होगा और आपका न्याय वो चुकाएगा भी कि नहीं चुकाएगा। लेकिन एक जगह जहां पवित्र आत्मा आपको और मुझे लेकर जाता है वो है आपके और मेरे सृष्टिकर्ता का सिंहासन, जो न्याय की वेदी में बैठा हुआ महान परमेश्वर है, जो न्याय को पसंद करने वाला और न्याय को देखने वाला खुदा है, जिसकी दृष्टि आपकी जिंदगी और आपके वातावरण और आपकी जिंदगी में होने वाले अन्याय के एक एक पलों पर जिसने अपना हिसाब किया है। आपकी जिंदगी का हिसाब और आपका पलटा उस न्यायाधीश के हवाले अभी भी लिखा जा रहा है और सामर्थी दूतों ने आपकी जिंदगी के एक एक पलों का हिस्सा उस सर्वोच्च सिंहासन के सामने पहुंचाया है। हर उन पलों का जिन पलों का हिसाब आपने भी नहीं रखा, क्योंकि आपका पलटा और आपकी जिंदगी का एक एक पलों का हिसाब एक ऐसे न्यायी के सिंहासन के सामने जाता है जो न्याय को पसंद करता है और वो कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करता, परंतु आपकी जिंदगी में होने वाले अन्याय को वो रोकता है अपने धर्ममय न्यायी हाथों से। और उसकी दृष्टि निरंतर आपकी जिंदगी और आपके जीवन के साथ घटने वाली उन सारी परिस्थितियों पर है जो आपको असंभव, असहनीय लगते हैं। क्यों नहीं पवित्र आत्मा की सहायता को अभी मांगे और अपने विश्वास को प्रबल करें उस वचन पर, जो वचन कभी भी खाली नहीं गया। मेरे खुदा के मुख से निकलने वाला वचन का एक एक शब्द ताया हुआ है, वो ताया हुआ है और विश्वास करने वालों के लिए वो वचन वैसे ही अपनी पूरी सामर्थ के साथ और जैसा वो लिखा हुआ है उसी रूप में आपकी जिंदगी का हिस्सा बन के आपकी जिंदगी में वो वचन पूरा होगा और आप अपनी आंखों से परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के धर्म हाथ को और अपने परिस्थितियों को बदलते हुए अपनी आंखों से आप देखोगे। ये सच और सच और सच है। लेकिन परमेश्वर का कलाम उनके लिए है जो अंत तक उसके न्याय पर विश्वास करके उसके न्याय के दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आप भी महीनों वर्षों से उस परमेश्वर की वेदी के सामने लगातार अपनी परिस्थितियों को और अपने मुकदमे को, अपने जीवन के हालातों को, अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को, अपने असहाय हो जाने को, अपनी बेबसी को, अपनी पीड़ा को, अपने उस अन्याय को खुदा की वेदी के सामने लेकर आए हैं क्या? दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय और उसका 7वां कलाम। मैं एक ऐसे वचन के बारे में बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा के माध्यम से लिखा हुआ है और जो लिखा है वो अक्षर अक्षर सच है और जो उस पर विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग से इन्हीं अक्षरों के रूप में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और ये सच है क्योंकि ये सत्य के आत्मा के द्वारा है और विश्वास करने वालों के लिए है, वो जो परमेश्वर के चुनाव और ठहराए जाने और उसके प्रतिफल लाए जाने तक हमेशा अपने आप को स्थिर रखते हैं। आपकी जिंदगी का न्याय चुकाया जा रहा है। आपकी जिंदगी का न्याय अब पूरा होने जा रहा है। सिर्फ अब विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है और धन्यवाद की प्रार्थना की जरूरत है। अपनी आंखों को महान सिंहासन और उसके सामर्थ भरे हाथों पर टिका कर रखें।
अपनी आंखों को उस जीवते महायाजक जो यीशु मसीह के नाम पर उस पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने है और जिसने आपके लिए संपूर्ण न्याय को चुका दिया है, आपके लिए संपूर्ण छुटकारा आपकी जिंदगी का ही नहीं परंतु आपके अनंत काल के भविष्य को भी जिसने पूरी तरह से सुरक्षित रख दिया है। हम अकेले नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यीशु नासरी का नाम और उसका पवित्र लहू आपकी जिंदगी का हिस्सा है। यदि आपने अपने आप को एक जिंदा बलिदान चढ़ाकर शरीर से अलग करके एक आत्मा के साथ पवित्र आत्मा में होकर उस महान सिंहासन जो एक आत्मिक सामर्थ्य है, जो अल्फा और ओमेगा, उससे अपने आप को पूरी तरह से जोड़ दिया है और उसमें अपने आप को शामिल कर दिया है, विश्वास करने वालों के लिए रास्ता कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं परंतु वो सीधा मार्ग आपकी जिंदगी का निकालेगा। इसीलिए दूसरा इतिहास उसके 19वें अध्याय और उसके 7वें कलाम में मेरा खुदा आपसे कहता है। दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय और उसका 7वां कलाम में मेरा खुदा आपसे कहता है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। ओ ये यहोवा का भय क्या है? उस पर विश्वास करना। ये यहोवा का भय क्या है? पवित्र आत्मा की संगति पर विश्वास करना। ये यहोवा का भय क्या है? ये जानना कि पवित्र आत्मा आपके चारों ओर है। यहोवा का भय क्या है? उसका धर्म है, दाहिना हाथ आपके सर के ऊपर है, ये विश्वास करना। यहोवा का भय क्या है? उसके सिंहासन के सामने की जो पवित्र वेदी है, उसकी आग का बाड़ा उस परमेश्वर ने आपके चारों ओर बांध कर रखा है। मतलब आपका विश्वास जो कभी नहीं डिगता, कभी नहीं डिगता, चाहे शरीर की परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, चाहे आपका वातावरण कुछ भी हो जाए, मनुष्यों की सोच से बाहर आ जाओ, मनुष्यों की सोच और बुद्धि और समझ से बाहर आइए, क्योंकि मनुष्यों की समझ और बुद्धि पर एक इस संसार पे राज करने वाले सरदार का नियंत्रण है। इसीलिए तो हम कभी खुद के भी दुश्मन और शत्रु वो हमें बना देता है। हमारी मानसिक सोच को, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को, हमारे इंतु और किंतु और परंतु को, मनुष्यों की बातों पर आकर, मनुष्यों की अगुवाई पर आकर हम पवित्र आत्मा जो हमें सत्य और सत्य और सत्य और परमेश्वर के वास्तविक वचन तक लेकर जाता है, उससे वो हमें दूर कर देता है। न्यायी ईश्वर है वो, न्यायी ईश्वर है वो। आप जिस परमेश्वर की वेदी के सामने आएंगे, वो न्याय को पसंद करने वाला और न्याय करने वाला परमेश्वर है। दोनों बातें हैं, वो न्याय करता भी है और न्याय को पसंद भी करता है। वो न्याय को पसंद करता है और वो न्याय करता है। इसलिए उसकी वेदी के सामने आकर गिरने वाला कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए समय की प्रतीक्षा करें अपने परमेश्वर के न्याय पर और उसके छुटकारे के दिनों पर और उसके समय पर। बहुत ही जल्दी विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का न्याय उनकी जिंदगी के बेहद करीब। इसका मतलब यह है कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। इसीलिए दूसरा इतिहास, क्षमा करेंगे, दूसरा इतिहास उसका 19वां और उसके 7वें में कहा, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, विश्वास को बनाकर रखो। चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, ये शरीर का कतरा यदि टुकड़े और टुकड़े में होते भी देखो तो विश्वास करना, परमेश्वर के सामर्थ जो लाजर के शरीर को सड़ी गली हुई हड्डियों में से बदबूदार छीने हुए शरीरों से जो उठाकर उसे कब्र से बाहर लाकर खड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर अभी भी अपने न्याय को और अपने जोड़ने की शक्ति को और अपना सब कुछ नया करने के अधिकार को अपने हाथों में रखे हुए है आपके लिए। इसलिए अपनी बिखरी हुई परिस्थितियों को मत देखना, अपने शरीर के बिखराव को मत देखना, लेकिन अंत तक विश्वासी रहने वालों के लिए परमेश्वर का न्याय बहुत शीघ्र है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहोवा का भय हम में निरंतर बना रहे, उस पर विश्वास निरंतर बना रहे हर परिस्थितियों में। यही कंडीशन है। सबसे पहले परमेश्वर का न्याय आपकी जिंदगी में तब आता है, परमेश्वर का छुटकारा आपकी जिंदगी में तब आता है, परमेश्वर का उपाय आपकी जिंदगी का हिस्सा तब बनता है जब आप परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहते हो। उसी को सर्वोच्च स्थान, परमेश्वर का स्थान कभी भी मनुष्यों को मत दीजिएगा। पवित्र आत्मा का स्थान कभी भी मनुष्यों को मत दीजिएगा। यीशु नासरी का स्थान कभी भी मनुष्यों को मत दीजिएगा। सच्चा और ना बदलने
करने वाला जो वचन, जो लिखित में पवित्र शास्त्र में आपके पास है, उसको, उससे ऊपर कभी भी किसी को भी स्थान मत दीजिएगा। यदि आप में चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातें करे तो पवित्र आत्मा को मांग लीजिए, पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। पवित्र आत्मा आपके करीब है इसी संसार पर, बस आपने उसे अपने साथ नहीं लिया है, अपने शरीर के अंदर नहीं लिया। और पवित्र आत्मा को मांगने और पाने के बाद कहे, खुदावन तेरे वचन से तू मुझसे बातें कर, तेरे सच्चे सच्चे वचन से तू मुझसे बातें कर, क्योंकि हर आत्माओं के लिए परमेश्वर का कलाम और उसकी इच्छा और उसकी योजनाएं और उसके वचन का भेद अलग अलग है। इसलिए एक व्यक्ति का प्रकाशन कभी दूसरे व्यक्ति का प्रकाशन हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर के आत्मिक कार्य किसी दूसरी आत्मा के लिए दूसरे और भिन्न हो सकते हैं। इसलिए पीछा और नकल मनुष्यों और आत्मिक मनुष्यों का नहीं, पीछा पवित्र आत्मा का करें जो आपको परमेश्वर की इच्छाओं और मंशाओं तक लेकर जाएगा, क्योंकि वो न्यायी ईश्वर है जो न्याय करता भी है और न्याय को पसंद भी करता है। ये बदल देगा आपकी जिंदगी को, पूरी तरह से स्थिर रहें अंतिम समय तक। ये गिनती महत्व नहीं रखती कि हमारी जिंदगी के कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने वर्ष बीत गए। परमेश्वर सब कुछ आपकी जिंदगी में वापस देगा। परमेश्वर की आशीष का एक दिन 1000 वर्षों से कहीं बेहतर है। इसीलिए तो दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तेरे आंगनों का एक दिन मेरे लिए 1000 वर्षों से बेहतर है। सुनिए ना, वचन में एक वो राजा जो पवित्र परमेश्वर की नजदीकी में था, उससे परमेश्वर के सामने का एक दिन इस संसार के 1000 वर्षों से कहीं बेहतर और कहीं बेहतर और कहीं बेहतर लगता है, क्योंकि एक ही फल परमेश्वर के साथ आपकी जिंदगी में सर्वोच्च रूप से दे सकता है। ये गिनती तो 1000 वर्षों की है, लेकिन परमेश्वर के सिंहासनों का एक दिन इस संसार के अनगिनत वर्षों से भी बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। इसीलिए दूसरा इतिहास 19 और 7 में वो कहता है, चौकसी से काम करना। यही तो बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है, चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि अंत के दिनों में झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो खड़े होंगे और इसलिए तुम्हें परमेश्वर के भय से दूर करेंगे और संसार के भय को तुम्हारे अंदर लाकर दे देंगे और तुम्हारे मन से तुमसे बातें कराएंगे। वो लूसीफर की आत्माएं जो नरक से निकलकर आपके वातावरण में प्रवेश करेंगी, आपके मन के विचारों में प्रवेश करेंगी, आपके मन के द्वारा आपसे बातें करेंगी और आपकी आत्मा को डराने और धमकाने की कोशिश करेंगी और फिर आपके शरीर को उस आत्मा के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगी जिस आत्मा के ऊपर ये मिट्टी का शरीर कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए दूसरा इतिहास 19 और 7 में कहता है, चौकसी से काम करना, चौकसी से काम करना। अपनी जिंदगी के एक एक पलों को चौकस होकर देखो, अपनी जिंदगी के, अपनी जुबान की एक एक शब्दों को चौकस होकर पहले सोचो, फिर कहना। अपने मन में चौकस होकर विचार करो और फिर उन विचारों को देखो कि पवित्र परमेश्वर के अनुसार वो है कि नहीं, वो आत्मिक है कि नहीं, क्या वो सांसारिक है जो बहकाने वाली और लालसाओं में लेकर जाने वाली है। क्योंकि न्याय तो तब होगा जब परमेश्वर का भय आप में बना है और आप अपने हर एक काम को चौकसी के साथ करते हैं। क्यों वो कहता है, यहोवा का भय तुम में निरंतर बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है। एक ही ऐसा स्थान जहां पर कभी भी कुटिलता नहीं और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। बहुत सारे सोचते हैं कि परमेश्वर की वेदी के सामने बहुत सी चीजों को चढ़ाकर लेकर आएंगे, अपने बेईमानी की कमाई और रिश्वत की कमाई से परमेश्वर की वेदी के सामने लेकर आएंगे। क्या वचन आपके सामने खुली हुई किताब की तरह आपसे खुले रूप से बातें नहीं करता क्या? दूसरा इतिहास 19 और 7, परंतु क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कोई कुटिलता नहीं है और जब वो कुटिल नहीं है तो आपका न्याय वो चुकाएगा और ना वह किसी का पक्ष करता, इसका मतलब वो आपका न्याय चुकाएगा, और ना वो घूस लेता, इसका मतलब आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी में उसके लिए योग्य बलिदान आपके आंसू हैं
और आपका टूटा हुआ मन, क्योंकि उसे इस संसार के धन संपत्ति और वैभव नहीं, आप चाहिए। आप उसे धन और संपत्ति का चढ़ावा नहीं, भेड़ और बकरियों का बलिदान नहीं, आपके आंसुओं का और टूटे हुए मन का बलिदान चाहिए। सच में अपनी जिंदगी की हर बातों को, जिन्होंने आपको पीड़ा दिया है, अपनी जिंदगी की गुजरे हुए उन हर दुखदाई पलों को अपने परमेश्वर के सामने कह दीजिए। अपने हर आंसुओं को अपने पवित्र वेदी के सामने गिरा दीजिए और कहिए, मैं सलीब में उन पैरों को अपने आंसुओं से भिगोता और भिगोती हूं। और अच्छा हो कि हम बैठे नहीं, परंतु अपने पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने औंधे लेट जाएं और दंडवत करें उस सिंहासन को और उसे महानता दें, क्योंकि उस न्याय की वेदी के सामने यदि हम नतमस्तक हो जाएंगे, यदि हम दंडवत होकर सच्चे मन से, और ये सच्चा मन पवित्र आत्मा ही आपको देगा और आपकी ओर से वो आपके लिए आहें भर भर कर वो प्रार्थना करेगा, और फिर पवित्र वेदी आपके लिए खोली जाएगी जो न्याय की वेदी है। एक बार सच्चे मन से अपने पवित्र परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत तौर से टूट कर तो देखिए, व्यक्तिगत तौर से पुकार कर देखिए, अपनी जिंदगी की हर एक दुख देने वाली बातों से, वो बातें जो आपको शरीर में, मन में, आपके वातावरण में आपको परेशान करती हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उस परमेश्वर का धर्म में हाथ और छुटकारे का हाथ और न्याय का राजदंड ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि अय्यूब उसके 37वें अध्याय और उसके 23वें कलाम में अय्यूब ने अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोया, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया कहेगी कि कैसा तू पागल है, दुनिया कहेगी कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा वातावरण कहता है। यही बातें तो अय्यूब की जिंदगी में भी थी। लोगों ने कहा तू अपने परमेश्वर की निंदा कर, यहां तक कि उसके जीवन साथी, उसकी जीवन संगनी, उसकी अपनी पत्नी ने उसके दोष दिया और कहा कैसा मूर्ख है तू, कैसा मूर्ख है तू, कैसा पागल है तू, जिस अपनी जिंदगी में देख रहा है अपने शरीर की पीड़ाओं को, अपने वातावरण को, अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति और जो कुछ भी तेरे पास था वो सब कुछ तो चला गया। धन्य है वो अय्यूब, उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, और इसीलिए उसने उसकी महानता और उसके न्याय को विश्वास रखा अंतिम समय तक। उसकी परीक्षा उसकी जिंदगी में सब कुछ खोते और खोते और खोते तक होती रही। अय्यूब की जिंदगी में चैन नहीं था, वरना अय्यूब की किताब आप पढ़कर देखिए, एक पल के लिए भी उसे चैन नहीं था। एक तकलीफ वो सुनता नहीं था, दूसरी तकलीफ उसे सुनाई देती थी। एक खोना वो सुनता नहीं था, दूसरा खोना उसके सामने आ जाता था। मन, शरीर, आत्मा, सब कुछ तो चला गया। धन, वैभव, परिवार, बच्चे, अपना जीवन साथी, यहां तक कि अपने मित्र भी उसके विरोधी हो गए। क्या था उसके हाथ? छूछे और खाली हाथ हो गया। लेकिन धन्य है अय्यूब जिसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने टाट ओढ़ा और अपने शरीर पर राख मला और परमेश्वर की वेदी के सामने बैठ गया। उसने अपनी जुबान से एक शब्द भी अपने महान परमेश्वर के विरोध में नहीं कहा। उसने अपने जीवन की परिस्थितियों को कभी भी नहीं धिक्कारा। उसने उन वातावरण के लिए जो छीने जाने के लिए कभी भी परमेश्वर की वेदी के सामने आंसू नहीं बहाया, परंतु उसने आंसू बहाया परमेश्वर की उस आशीषों को याद करके जो उसके खुदा ने एक अयोग्य इंसान को दिया था। उसने आंसू बहाया कि परमेश्वर ने दिया था
और जो परमेश्वर का था वो उसने ले लिया। मैं क्या हूं? मैं तो अपनी माता के गर्भ से छूछे हाथ और नंगे हाथ निकला था। क्या ऐसा विश्वास आपके पास है? यदि ऐसा विश्वास है तो आपके लिए वैसा ही विश्वासी न्याय भी आपके जीवन में उतरेगा। इसीलिए अय्यूब के समान विश्वास लाने वाले ही परमेश्वर के लिए उस आत्मिक न्याय को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो बहुतों की जिंदगी में प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं आया कि आप और मैं अय्यूब के समान विश्वास योग्य और धर्मी नहीं बने रह पाए। लेकिन अय्यूब की जिंदगी पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र आत्मा ने इसलिए रखा है खुदा की आज्ञा से कि अपनी जिंदगी की खोए जाने की परिस्थितियों को आप समझ सको और कैसे आपकी जिंदगी में शून्य से परमेश्वर आपकी जिंदगी का न्याय करके आपको उससे भी बेहतर जिंदगी, उससे भी बेहतर हालत, उससे भी अच्छा परिवार, उससे भी बेहतर जिंदगी वो वापस देता है। और ये संसार से नहीं स्वर्गीय स्थानों से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। परमेश्वर के न्याय के अंतर्गत ये संसार से नहीं मिलता। अच्छा है कि जो संसार का था वो संसार में चला जाए, क्योंकि वो मिट्टी था और मिट्टी में मिल जाएगा। जो संसार की ओर से मिला, अच्छा है कि वो संसार में ही विलीन हो जाए, क्योंकि ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि जो संसार का था, जो मिट्टी का था, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही ना रहे, क्योंकि जब वो जाएगा तो परमेश्वर का न्याय हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। और फिर परमेश्वर आत्मिक रूप से हमें वो आशीष देगा जो कभी भी घटने वाली नहीं, जो कभी भी चूकने वाली नहीं, और जिसे मनुष्य और लूसीफर और नरक की आत्माएं हाथ भी नहीं लगा सकते। फैसला आपके ऊपर है। क्या आपका विश्वास अय्यूब के विश्वास के साथ धर्म है और परमेश्वर के दिए जाने और लिए जाने पर हर परिस्थितियों में धन्यवाद देने वाला होगा? और यदि ऐसा है तो परमेश्वर के न्याय को आप अपनी आंखों से देखोगे, अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखोगे और अपनी जिंदगी में संसारिक चीजों को जाते हुए और परमेश्वर की आत्मिक चीजों को बरसते हुए आप देखोगे, क्योंकि वो न्यायी ईश्वर है। इसीलिए अय्यूब 37 और 23 में अय्यूब ने क्या कहा? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वो जान गया था कि परमेश्वर यदि कुछ देता भी है तो उसके पीछे उसका एक बड़ा हाथ होगा। क्योंकि यिर्मयाह 29 और 11 में उसने क्या ये नहीं कहा कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो तेरे लिए लाभ की है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान, जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम नहीं पा सकते, ये वचन आपको कह रहा है उस परमेश्वर का भेद हम पा नहीं सकते। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये वचन आपको और मुझे शुरुआत में इसीलिए कहता है कि हम यदि अपने समझ में उस परमेश्वर को समझने की कोशिश भी करेंगे, उसके अथाह वचनों के भेदों को समझने और जानने की कोशिश भी करेंगे, तो उसका भेद हम पा नहीं सकते। ये अय्यूब 37 और 23 में है। वचन से बाहर हमारा प्रचार कभी नहीं गया, आप कितनी भी कोशिश करो। इसीलिए मनुष्यों की अगुवाई में भेदों को जानने और परमेश्वर की नजदीकों को जानने से बेहतर है खुद पवित्र पवित्र परमेश्वर से अपनी व्यक्तिगत सहभागिता को बढ़ा लीजिए और सच्चे परमेश्वर के साथ उसके पवित्र आत्मा में होकर सीधे डायरेक्ट जुड़िए और एक आत्मिक सामर्थ को खुद की जिंदगी में पा लीजिए। अय्यूब 37 और 23 यहीं रुका नहीं। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। वो न्याय और पूरे धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। वो पूरा धर्म का काम आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपकी जिंदगी के एक एक पलों का हिसाब लेगा। वो आपकी जिंदगी के एक एक आंसुओं का हिसाब लेगा और आपका न्याय वो आपकी ओर से चुकाएगा उनके लिए जो उसके भेदों का पा नहीं पा सकते, लेकिन उसके पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाते हैं।
परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं, अपने शरीर और अपने वातावरण की परिस्थितियों को नहीं देखते, परंतु हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर से जुड़ते हैं, उसके पास जाते हैं, एक एक बातों को अपने पिता से कहते हैं, हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता, मेरी जिंदगी तुझसे छिपी नहीं है, मेरी परिस्थितियां तुझसे छिपी नहीं है। ऐ आसमानी, मेरी जिंदगी के एक एक पलों को देखने वाले, मेरा एक एक हिसाब लेने वाले और मेरा एक एक हिसाब चुकाने वाले और मेरी ओर से युद्ध करने वाले मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि तू ही सर्वशक्तिमान है और तू ही सामर्थी है और तेरे भेदों को मेरे विचार और मनुष्यों की समझ कभी नहीं समझ सकती। इसलिए पवित्र आत्मा जो भेदों और रहस्यों को खोलने वाला है वही मेरी सहायता करे। आमीन, आमीन और आमीन। आपकी ये सामर्थ की प्रार्थनाएं परमेश्वर के न्याय को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना दें। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पलटते हुए देखोगे, सब कुछ वापस हासिल होते हुए देखोगे। इसीलिए भजन संहिता उसके 33 और उसके 5 में पवित्र आत्मा ने दाऊद के माध्यम से क्या कहा है आपसे? भजन संहिता 33 और उसके 5 में, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पूरी पृथ्वी भरपूर है। दोनों बातें हैं। यदि वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है तो वो आपकी जिंदगी के लिए धर्म और न्याय करेगा, वो आपकी जिंदगी में धर्म और न्याय के कार्य करेगा और आपका धर्म और आपका न्याय वो चुकाएगा। लेकिन उसके साथ यदि वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है तो वो चाहता है कि यदि आप अपनी जिंदगी में चाहते हो कि परमेश्वर का धर्म और उसका न्याय आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो फिर आपको भी उसके धर्म और उसके न्याय के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना होगा और परमेश्वर के समान अपनी जिंदगी में इस संसार में धर्म और न्याय का कार्य आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है और हम भी उसी पृथ्वी का हिस्सा हैं। इसलिए हम पर भी परमेश्वर की करुणा भरपूरी के साथ है और परमेश्वर की करुणा हमारे लिए बहुत है। यही तो भेद है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका धर्म चुकाए तो आपको भी धर्म वो परमेश्वर की ओर से करना हो। यदि आप चाहते कि परमेश्वर जो न्याय से प्रीति रखता है आपका न्याय करे, तो अपनी जिंदगी में भी आप न्याय चुकाइए लोगों का। बहुतेरे अपने परिवार को इसलिए खो देते हैं, बहुतेरे अपने पद को इसलिए खो देते हैं, बहुतेरे अपने सम्मान को इसलिए खो देते हैं, बहुतेरे अपने धन और संपत्ति को इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्होंने वचन के अनुसार अपनी जिंदगी में परमेश्वर ने जब उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने जब उन्हें बढ़ती दी, परमेश्वर ने जब उन्हें पद प्रतिष्ठा दिया, परमेश्वर ने जब उन्हें सम्मान दिया, परमेश्वर ने जब उन्हें जिंदगी दी, परमेश्वर ने जब उन्हें भरपूरी से परिवार दिए, बच्चे दिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में धर्म और न्याय नहीं किया। परमेश्वर इसे कभी भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यही बातें तो भजन संहिता 33 और 5 में लिखी है। यदि आप अपनी जिंदगी के न्याय के लिए एक आशा लगाए हुए हो और कई वर्षों से आपकी जिंदगी का न्याय आपने नहीं देखा, तो ठहरे रहिएगा अपने विश्वास पर और पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने आने से कभी भी अपने आप को पीछे मत करिएगा। हर दिन धन्यवाद दीजिए अपनी जिंदगी की हर बातों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए, हर समय के लिए, उठने के लिए भी और गिरने के लिए भी उसका धन्यवाद करें। सम्मान और अपमान दोनों परिस्थितियों में उसका धन्यवाद करें। न्याय और अन्याय दोनों परिस्थितियों में अपने परमेश्वर के सिंहासन का धन्यवाद करें, क्योंकि इस संसार में यदि आप आत्मिक रूप से चुने गए हो, यदि आप आत्मिक रूप से चुने जाकर फिर ठहराए गए हो और यदि आत्मिक रूप से चुने जाकर ठहराए जाकर आपने एक प्रतिफल पाया है, एक फल लाया है और यदि वो फल आप में निश्चित तौर से बना हुआ है, परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा, यही वो फल है जो आप में निरंतर बना हुआ है, तो वो आप पर अपना अनुग्रह और अपनी दया करेगा ही करेगा। इसीलिए यशाया उसके 30वें अध्याय और उसके 18वें कलाम में आपकी जिंदगी में जो ठहराव अभी तक है, जो इतने वर्षों तक आपकी जिंदगी का न्याय नहीं दिखा,
उसके विषय में भविष्यवाणियां हजारों वर्ष पहले, 2747 वर्ष पहले, बल्कि इसमें 23 वर्ष और जोड़ दीजिए, 2767 वर्ष लगभग इतने वर्षों पहले आपके लिए भविष्यवाणी हुई। वो क्या है? यशाया 30 और उसके 18 में, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। यदि आपका न्याय नहीं दिख रहा है, यदि आपकी परिस्थितियां बदलती हुई नहीं दिख रही है, यदि आपकी पीड़ाओं का अंत अभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह विलंब है कि एक ज्यादा अनुग्रह आप पर किया जाएगा, एक ज्यादा दया आप पर की जाएगी, और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी संपूर्ण जिंदगी को एक नए जीवन की ओर लेकर जाएगा। कौन सा अनुग्रह? अनंत काल की जिंदगी में आपकी आत्मा को परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में, तीसरे यरूशलेम, तीसरा स्वर्ग जो नया यरूशलेम है, उस स्थान तक पहुंचने के लिए एक बड़ा अनुग्रह आपके लिए चाहिए। इसीलिए परमेश्वर विलंब कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि जब हमने उस पर उठाई, हमारी धार्मिकता जो हमने उस पर दिखाई, हमारी आत्मिकता अभी भी जीवन की किताब में हमारे नाम को लिखे जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वो परमेश्वर विलंब कर रहा है, और इसीलिए उसके कार्य आपकी जिंदगी में प्रकट नहीं हो रहे, इसीलिए उसका न्याय आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं दिखा। क्योंकि जल्द से जल्द यदि आप अपना न्याय चाहते हो, जल्द से जल्द यदि परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हो, तो उसके अनुसार धर्म और न्याय के काम अपनी जिंदगी में करना प्रारंभ कर दें। जीवन की किताब में अपने नाम को लिखे जाने की तैयारी बहुतेरे आत्मिक हैं, जो मनुष्यों के समान मनुष्यों की अभिलाषाओं में फंसते हैं, और फिर वो अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन से दूर कर लेते हैं, उनकी योजनाओं से दूर कर लेते हैं। लेकिन अंत तक हमें विश्वासी बने रहना, अपनी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों में विश्वासी बने रहना। अपने आत्मिक सामर्थ्य में हमें उसने कभी भी कम नहीं किया, परंतु हर एक तकलीफों में वो हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम उसमें होकर सामर्थ्य बन जाएं। इसलिए यशायाह 30 और 18 में, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो धन्य होंगे, वो अनंत काल के जीवन में पहुंचेंगे। अनंत काल की जिंदगी, आत्मा की जिंदगी में पहुंचना ही धन्य है, वही धन्य है। बाइबिल में धन्य का वचन वही है, धन्य का अर्थ यही है कि अनंत काल की आत्मिक जिंदगी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने का स्थान है, वो स्थान तक पहुंचने वालों को खुदा के वचन ने धन्य कहा है। और वो जो उस पर आशा लगाए रहेंगे, वो इस संसार का न्याय ही नहीं, इस संसार की आशीष ही नहीं, इस संसार की पीड़ाओं से मुक्ति ही नहीं, इस संसार में आंसुओं का पोंछा जाना ही नहीं, परंतु उन पर इतना अनुग्रह और इतना दया है कि न्यायी परमेश्वर उन्हें धन्य स्थान पर अपने साथ लेकर जाएगा। इसीलिए अब पवित्र आत्मा अंतिम कलाम से आज के वचन को समाप्त करना चाह रहा है। वो है नीति वचन की किताब, उसका 21वां अध्याय और उसका 3रा कलाम। नीति वचन की किताब, उसका 21वां अध्याय और उसका 3रा कलाम, वो आपसे अभी बातें कर रहा है। एक आज्ञा भी है, एक समझ की बातें भी है, एक शिक्षा भी है, और वो बातें ये है, शब्द तू शब्द, अक्षर और अक्षर। नीति वचन 21 और 3, धर्म और न्याय करना। इसीलिए अपनी जिंदगी में, अपनी पारिवारिक जिंदगी में, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में हमेशा धर्म और न्याय करना। कभी किसी के आंसुओं का कारण हमें नहीं बनना, कभी किसी की आशीषों को चुराने का कारण हमें नहीं बनना, कभी किसी के विश्वास को तोड़ने का कारण हमें नहीं बनना, कभी भी परमेश्वर की योजनाओं से बाहर होने का कारण हमें नहीं बनना, कभी किसी के साथ अन्याय हमें नहीं करना। और इसीलिए वो चाहता है कि यदि आप परमेश्वर के धर्म और न्याय को अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो वो कहता है नीति वचन 21 और 3 में कि धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। इसलिए आपके रुपये, पैसे, चढ़ावे, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, क्रूसेड कराना, उसमें पार्टिसिपेशन करना, ये धर्म का हिस्सा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन बलिदान से ज्यादा बेहतर आपकी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य और न्याय तब आएंगे जब
नीति वचन 21 और 3, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय को चाहने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो न्याय करेगा भी और न्याय चाहेगा भी। सो खुदावन हमें बहुतायत की आशीष दे। आप जो मेरे प्रोफाइल पर थे, आप जो मेरे YouTube चैनल पर अभी अपलोड के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, हम अभी भी आपसे क्षमा चाहते हैं कि बहुत सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से हम YouTube पर ये लाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कठिन परिश्रम से हम इसे अपलोड ज़रूर करते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी खुदा चाहे तो ये रुकावटें जो हम जानते हैं कि इस सुसमाचार को रोकने के लिए है, हम तक उसके सत्य के वचन को आने से रोकने के लिए है, ये रुकेगा नहीं। सो कल का दिन फिर ठीक 9:30 बजे परमेश्वर के वचन के साथ उसकी सहभागिता में हम सभी उपस्थित होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और हो सके तो खुदा के इस वचन को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। जय मसीह की।